व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो दोस्तों हमेशा ही आपने 2D और 3D के बारे में सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 2D और 3D क्या होता है और इसमें क्या फ़र्क है। 2D और 3D में जो ये D है इसका मतलब होता है डायमेंशंस, यानी 2D मतलब 2 डायमेंशंस और 3D मतलब 3 डायमेंशंस। अब देखते हैं इसमें डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 2D के बारे में। तो 2D के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कोई भी हमारा स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट नज़र आता है या कोई भी चीज़ नज़र आती है 2D के अंदर, तो उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, जबकि उसके अंदर डेप्थ नहीं होती। ये फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जैसा कि पेपर के ऊपर बनी हुई ड्राइंग और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी हमें नज़र आ रहा है तो वो 2D में हम कह सकते हैं। और कैनवसेस जितने भी होते हैं, ये ड्राइंग बनाने वाले जो कैनवसेस होते हैं स्केचिंग वगैरह के, ये तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं क्या होती हैं। 2D की एग्जांपल्स हमारे पास रियल लाइफ में देखें तो ड्राइंग होती है, पेंटिंग्स होती हैं, पेज के ऊपर बनी हुई ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह होती हैं। और ये जो स्क्रीन पे ग्राफिक्स वगैरह नज़र आते हैं या पोस्टर्स वगैरह नज़र आते हैं वो 2D होते हैं। उनके अंदर डेप्थ नहीं होती, उनकी एक ही साइड हमें नज़र आती है। उनके अंदर डेप्थ नहीं होती मतलब कि हम उनकी दूसरी साइड नहीं देख सकते कभी भी। हमारे जो एक बार हमारे सामने वो जो प्लेन सरफेस के ऊपर चीज़ बनी हुई है हम उसी को देख सकते हैं। और उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम उसमें शेडिंग का एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके अंदर ऐसे अगर ड्राइंग है तो उसके अंदर पेंसिल से हम शेडिंग वगैरह करेंगे, उसके अंदर डेप्थ क्रिएट होगी। वरना जो है वो क्योंकि एक स्टिल और एक ही साइड है उस ऑब्जेक्ट की, तो उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमें उसके अंदर शेडिंग वगैरह कलर्स का जो है अच्छी तरह से यूज़ करना पड़ेगा। लाइटिंग और शेडिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं 2D के लिए हमें कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं क्रिएट करने के लिए। तो रियल लाइफ में देखें या फिर हम कंप्यूटर के अंदर देखें तो उसके लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर या वैसे रियल लाइफ में हमारे पास होती हैं पेंसिल्स होती हैं, पेन्स, ब्रशेस। और डिजिटल ड्राइंग्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर भी पेंसिल्स, पेन्स और ब्रशेस वगैरह होते हैं, जिसके साथ हम पहले ड्राइंग क्रिएट करते हैं। उसके अंदर शेडोज़ जो है शेडिंग करते हैं, शेडोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं कलर्स के साथ का डार्क टोन यूज़ करके। और लाइटिंग जो है लाइट कलर उसका टोन यूज़ करके उसको लाइटिंग देते हैं ताकि उसमें डेप्थ क्रिएट हो। और अब देखते हैं 3D या 3 डायमेंशंस वाली जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर क्या होता है। 3D स्पेस के अंदर हमारे पास जो है 2D की तरह ही लेंथ होती है, विड्थ होती है, लेकिन इसके अंदर डेप्थ होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट तीनों तरफ से हम देख सकते हैं, ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से और आगे पीछे से। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डेप्थ जो है ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्योंकि रियल लाइफ में भी 3D ही में सारा कुछ हमें नज़र आता है, हमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे की जो साइड्स होती हैं वो देख सकते हैं, उनको डायमेंशंस कहते हैं। और रियल लाइफ को सिमुलेट करने के लिए 3D सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, ताकि उसके अंदर रियलिज्म आए और रियल लाइफ की तरह ही वो एक लाइफ लाइक एक चीज़ नज़र आए स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए 3D के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो आप देख लेते हैं कि 3D की एग्जांपल्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो 3D में अगर हम रियल लाइफ में देखें तो उसमें होता है स्कल्पचर्स होते हैं, जो कि मिट्टी के जो पुतले वगैरह बनाए जाते हैं, बुत वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनकी हम जो है वो 3 डायमेंशंस को हम देख सकते हैं, इसलिए वो 3D की एक जो है बेहतरीन एग्जांपल है। के बाद जो मॉडल्स वगैरह होते हैं गेम्स के अंदर नज़र आते हैं, ये आपको बाहर कहीं घोड़े वगैरह या पार्क्स वगैरह में कुछ भी ऐसे मिट्टी का बना हुआ नज़र आता है। या कंप्यूटर गेम्स के अंदर देखें तो मॉडल्स वगैरह होते हैं, मकान वगैरह होते हैं, आप उसके अंदर जा सकते हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे छत पे जा सकते हैं। और जो कैरेक्टर होता है, इंसान होता है, वो भी रियल लाइफ की तरह ही उसकी हर साइड में एक डिटेलिंग होती है, तो वो 3D में ही पॉसिबल होती है। और इसके अलावा 3D जो है VFX की सूरत में मूवीज़ के अंदर यूज़ होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशंस जो होती हैं उनके अंदर यूज़ होती है, मतलब ये मकान वगैरह या जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको अगर आपने दिखाना है, या फिर ऑटोकैड वगैरह आपने सुना होगा, उसमें नक्शे वगैरह बनते हैं मकानों के और बिल्डिंग्स वगैरह के, तो वो 3D के अंदर होते हैं ताकि उसकी हर एक साइड डेप्थ के साथ नज़र आए। और वो जब बिल्ड करें बिल्डर्स तो उनके लिए हर एक डिटेल वहाँ पे मौजूद हो मैप के अंदर, कि कौन सी दीवार को कितना ऊंचा रखना है, कितना चौड़ा रखना है, कितना लंबा रखना है, वो सारी डिटेल उस मैप के अंदर मौजूद होती है। तो इसके लिए जो टूल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और रियल लाइफ के अंदर मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उनको शेप दी जाती है मशीन के ज़रिए या हाथ के ज़रिए। तो 3D
मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जैसे कि ब्लेंडर, माया और 3ds मैक्स वगैरह। तो इस कोर्स के अंदर हम ब्लेंडर को देखने वाले हैं, जो कि एक 3D सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर के अंदर हम बना सकते हैं 2D और 3D दोनों बना सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उसका जो होता है वो 3D ही होता है। अगर 2D भी आपने बनाना है तो वो भी 3D के अंदर होगा, मतलब कि आप 2D ड्राइंग्स को भी 3D इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ग्रीस पेंसिल के साथ बना सकते हैं। और ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ओपन सोर्स है, और उसमें आप 2D 3D के अलावा VFX वगैरह और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको 2D और 3D का नॉलेज जो है वो आया होगा कि 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में क्या फ़र्क है, और वो किस तरह के टूल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। और ये आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।